चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हेहरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जामे वीर अनेक। एक फूल क्या चाहता है और उसके साथ क्या किया जाता है, शायद इस बात को माखनलाल चतुर्वेदी जी से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। आज हम आपको मिलवाएंगे मझोले कद के एक ऐसे निराले कवि, निर्भीक पत्रकार और अद्भुत लेखक से जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के दौर में कलम से लड़ाई लड़ी, राजद्रोह मामले में जेल गए और देश आजाद होने के बाद मुख्यमंत्री पद का ऑफर तक ठुकरा दिया। आदाब, नमस्कार। मैं साकिब अल्फाज के इस एपिसोड में आज बात करूंगा प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी की। लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप गैर जरूरी खबरों के शोर में ऐसे जरूरी जज्बातों को सुनना चाहते हैं, जिंदगी को संवारने वाले साहित्य का संग चाहते हैं, तो क्विंट के मेंबर बनिए। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ओजपूर्ण भावना के साहित्यकार और निर्भीक पत्रकार के रूप में पहचाने जाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई में हुआ था। लोग उन्हें प्यार से माखन दादा कहते थे। साहित्य की दुनिया में माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से याद किया जाता है, जिन्होंने देश प्रेम की कविताओं के जरिए न केवल अपने दौर में बल्कि बाद की पीढ़ियों में भी देशभक्त की भावना जगाई। इसके अलावा उन्होंने प्रभा, कर्मवीर और प्रताप जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। साल 1905 से माखन दादा अंग्रेजी हुकूमत की खिलाफत कर रहे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। इसके बाद वो सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में देखे जाने लगे। उनकी मुलाकात तत्कालीन क्रांतिकारियों और पत्रकारिता में ऊंचा नाम रखने वाले माधवराव सप्रे, सैयद अली मीर और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोगों के साथ हुई। माखनलाल चतुर्वेदी पर इन लोगों का खास असर देखा गया। माखनलाल चतुर्वेदी एक अध्यापक भी रहे, लेकिन जब उनका झुकाव साहित्य की ओर होने लगा तो उनके सामने समस्या खड़ी हो गई। अब उन्हें इनमें से एक को चुनना था। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने अध्यापन को अलविदा कह दिया और साहित्य के रास्ते को चुना। साहित्य के बारे में माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं, साहित्य का उचित स्थान वह हृदय है जिसमें पीढ़ियां और युग अपने विश्वास को धरोहर की तरह छिपा कर रख सके। ऐसे हृदय में ही कला का उदय होता है। किस प्रकार घड़ियां गिनता हूँ, दिन के बरस बनाता हूँ, खान पान की, ज्ञान ध्यान की धुनी यहाँ रमाता हूँ, तुमको आया जान वायु में बाहों को फैलाता हूँ, चरण समझते हुए सीख चूं पर मैं शीश झुकाता हूँ, सुध बुध खोने लगे कहो क्या पूरी नहीं सुनोगे तान, होता हूँ कुर्बान बताओ किस कीमत पर लोगे जान। साल 1921 में हो रहे असहयोग आंदोलन में शामिल होने की वजह से सरकार ने माखनलाल चतुर्वेदी पर राजद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया, लेकिन वो अपनी कलम चलाते रहे। उन्होंने सिपाही शीर्षक से एक कविता लिखी, गिनो न मेरी श्वास छुए क्यों मुझे विपुल सम्मान, भूलो ए इतिहास खरीदे हुए विश्व ईमान, अरि मुंडों का दान रक्त तर्पण भर का अभिमान, लड़ने तक मेहमान एक पूंजी है तीर कमान, मुझे भूलने में सुख पाती जग की काली स्याही, दासों दूर कठिन सौदा है मैं हूं एक सिपाही। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी पत्रकारिता के जरिए राष्ट्रीय चेतना जागृत की, तो वहीं दूसरी ओर कविता, निबंध और कहानियों के जरिए समाज से बात करने की कोशिश की। उनको एक निर्भीक पत्रकार के रूप में भी याद किया जाता है। साल 1913 में उन्होंने प्रभा नाम की पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया था। 1920 में जबलपुर से निकलने वाले साप्ताहिक कर्मवीर से जुड़कर संपादक के रूप में काम किया। इसके पहले अंक में ही माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी निर्भीक पत्रकारिता का संदेश दे दिया था। हमारी आंखों में भारतीय जीवन गुलामी की जंजीरों से जकड़ा दिखता है। हृदय से पवित्रता पूर्वक हर प्रयत्न करेंगे कि वे जंजीरें फिसल जाएं या टुकड़े टुकड़े होकर गिरने की कृपा करें। हम जिस तरह डर को खत्म करने के लिए तैयार होंगे, उसी तरह अत्याचारों को भी। हम स्वतंत्रता के हामी और मुक्त के उपासक हैं। इस पत्रिका में बेधड़क और निर्भीक होकर देशी रियासतों के भ्रष्टाचारी राजा महाराजाओं का वक्त वक्त पर भंडाफोड़ होता रहता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब 15 से ज्यादा रियासतों ने कर्मवीर को पढ़े जाने पर रोक लगा दी, लेकिन इसके बाद भी माखनलाल जी ने सच्ची पत्रकारिता के रूप को बिगड़ने नहीं दिया। इस पत्र के 25 सितंबर 1925 के अंक में उन्होंने जो लिखा, उससे उनकी पत्रकारिता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
उसे नहीं मालूम कि धनिक तब तक जिंदा है, राज्य तब तक कायम है, ये सारी काउंसिलें तब तक हैं जब तक वह अनाज उपजाता है और माल गुजारी देता है। जिस दिन वह इनकार कर दे, उस दिन समस्त संसार में महाप्रलय मच जाएगा। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भारतीय किसान तरह तरह की समस्याओं से ग्रस्त थे। किसानों की समस्या देखकर माखनलाल जी को बुरा लगता था। कर्मवीर में किसानों के बारे में लिखते हुए वो कहते हैं, फौज और पुलिस, वजीर और वायसराय, सब कुछ किसान की गाढ़ी कमाई का खेल है। बात इतनी ही है कि किसान इस बात को जानता नहीं। यदि उसे अपने पतन के कारणों का पता हो और उसे अपने ऊंचे उठने के उपायों का ज्ञान हो जाए तो निसंदेह किसान कर्मपथ में लग सकता है। 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद राज्यों के गठन का काम शुरू हो गया था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। द क्विंट के लिए लिखे एक आर्टिकल में लेखक M.A. समीर कहते हैं कि मध्य प्रदेश के गठन के बाद राज्य सरकार की बागडोर संभाले जाने की बात हुई तो किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। फिर 3 नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सुझाए गए, माखनलाल चतुर्वेदी, रविशंकर शुक्ल और द्वारका प्रसाद मिश्र। उन्होंने इस पद की अपेक्षा साहित्य साधना को अधिक तरजीह दी और कहा कि मैं पहले से ही शिक्षक और साहित्यकार होने के नाते देवगुरु के आसन पर बैठा हूँ। मेरी पदावनति करके तुम लोग मुझे देवराज के पद पर बैठाना चाहते हो, जो मुझे सर्वथा अस्वीकार्य है। 30 जनवरी 1968 को जिंदगी की आखिरी सांसें लेने वाले माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भले नहीं बने, लेकिन राज्य में आज भी उनकी यादें गूंजती हैं। साल 1990 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई, जो आज एक मशहूर और लोकप्रिय पत्रकारिता संस्थान है। साल 1943 में माखनलाल चतुर्वेदी को देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उस समय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार था। 1953 में साहित्य अकादमी की स्थापना के बाद इसका पहला पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया। 1955 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा और उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया।